नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू, नमस्ते। जीभ पर जमी सफेद परत कर सकती है बहुत बीमार। जीभ का रखें पूरा ध्यान, वरना होंगे परेशान। जीभ साफ करने का आयुर्वेदिक तरीका बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। जब भी बात मुंह की सफाई की होती है तो आमतौर पर हम दांतों की सफाई ही समझते हैं, लेकिन मुंह के ही अंदर एक बेहद खास और अहम हिस्से जीभ पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। जीभ पर ध्यान ना देना, जीभ गंदी रखना ढेरों बीमारियों को दावत दे सकती है, लेकिन कैसे, आज यही जानेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले ये बताइए कि आयुर्वेद में जीभ पर एक सफेद परत आ जाना, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसका कारण होता है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा विषय लिया है। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे आपने कहा, केवल दांत को साफ करते हैं, जीभ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जीभ वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जैसे आपने पूछा कि क्या वजह इसकी होती है, जीभ पर जो सफेद कोटिंग हो जाती है, कई लोगों की बहुत थिक कोटिंग होती है, पीले रंग की हो जाती है। सबसे पहले तो यही कहेंगे कि साफ सफाई अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं, पूरी ओरल कैविटी की आपको सफाई करनी है। केवल दांत साफ नहीं करना, सारे मुंह के हमें सफाई करनी है। तो कई लोग तो ब्रश ही नहीं करते हैं, कई लोग दांत साफ नहीं करते हैं, कुछ खाया उसके बाद जो है दांत साफ नहीं करेंगे। और जीभ को रोज हमें जो है जीभ को भी साफ करना होता है। टंग स्क्रैपिंग जिसको कहते हैं, जिह्वा निर्लेखन, आयुर्वेद में इसका वर्णन आया है। आयुर्वेद के अनुसार यदि आपकी जीभ पर कोई कोटिंग है तो पहला तो लक्षण सीधा हो जाता है कि आपका आम बन रहा है अंदर पेट में, यानी कि खाना ठीक से नहीं पच रहा है। अपच, इंडाइजेशन या माल एब्जॉर्प्शन का लक्षण ये है, आपका खाना पच जाए, ठीक से एब्जॉर्ब ना हो, या फिर जो है डिहाइड्रेशन के कारण भी होता है। कई बार पानी आप जो लोग कम पीते हैं, कुछ लोग पानी कम पीते हैं लेकिन चाय बहुत पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनकी भी जीभ पर जो है व्हाइट कोटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि पानी की कमी शरीर में हो जाती है। मुंह से कुछ लोग सांस लेते हैं, माउथ से, नाक से ना लेके मुंह से सांस लेते हैं, उनकी भी जीभ पर सफेद कोटिंग आ जाती है। या स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल यदि आप सेवन करते हैं, दैट इज ऑल्सो अनदर कॉज। और मसूड़ों में, दांतों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, गले में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसके कारण भी आपकी जीभ पर व्हाइट कोटिंग हो जाती है। या फिर जो है जो सांस में बदबू, पायरिया टाइप की कोई रोग हो, that can also cause coating on the tongue। और कुछ बीमारियां होती हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया एक बीमारी है, लाइकन प्लैनस एक बीमारी है। कुछ लोगों को जब बुखार होता है, बुखार के समय में भी आपके जीभ के ऊपर सफेद कोटिंग होती है। तो सारी जो रोग की जो कंडीशन है, जिसको हम यहाँ आयुर्वेद में हम कहते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं आपके बॉडी में आम जमा हो गया है, और उसके कारण फिर आपका लक्षण जो है वो आपकी जीभ पर दिखाई देता है। अगर आपकी आर्टरीज हो चुकी है ब्लॉक, डल चुका है स्टेंट, तो क्या खाएं क्या ना खाएं, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि अगर हम जीभ की साफ सफाई नहीं करते हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हमें हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर जीभ को आप साफ नहीं करेंगे तो जीभ के ऊपर जो कोटिंग है वो कुछ दिन के बाद वहां पैचेस बन जाते हैं। कई बार काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, कई बार तो परमानेंटली आपकी जीभ काली हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि हमारा जीभ का एक काम है कि भोजन का जो स्वाद है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो टेस्ट बर्ड्स जो है हमारे ठीक से काम नहीं करते, तो भोजन का स्वाद कई बार पूरा नहीं मिल पाता है। दांतों और मसूड़ों की बीमारी, क्योंकि जीभ तो दांत और मसूड़ों के साथ ही है, वो हो सकती है, क्योंकि वहां से इन्फेक्शन वहां जाएगा। मुंह में बदबू, पायरिया आदि रोग जो होते हैं वो इसके कारण हो सकते हैं। आपकी जीभ पर जो है एक जो कोटिंग परमानेंटली दिखाई देने लगती है। और भोजन के पाचन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं तो अगेन जो सलाइवा निकलता है उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो मुंह के अंदर ही आपका पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन वहां कोटिंग है तो वो एक तरह से रुकावट पैदा करता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। और जीभ पर जो प्रेजेंट जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी भोजन के साथ अंदर चले जाएंगे अगर आपने उसको साफ सूफ नहीं किया।
तो इसके लिए आपको कब्ज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, सूजन हो सकती है, शरीर में थकान हो सकती है, भूख कम लगती है। ये तमाम लक्षण जो है आपको देखने को मिलते हैं। इनको थोड़ा सा जो है समझ लीजिए और आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह से हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद में इसका क्या वर्णन मिलता है उसको विस्तार से बताएंगे। संजीवनी दर्शक सुनील हमारे साथ बिहार से जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी अभी? 25 साल का। 25 साल में बाल तो झड़ने नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है भारत के युवाओं को। हमारे यहाँ तो लगभग जो है, मैं अगर डेटा उठाऊं अपना तो लाखों के तादाद में पेशेंट अभी तक हमने देखे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उनको एजुकेट भी करते हैं, खाने पीने के बारे में समझाते हैं। नहीं तो क्या करते हैं लोग, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आयुर्वेदिक तेल खरीद लेते हैं। आजकल आयुर्वेदिक तेल तो हमारा भी मिलता है, भृंगराज का, आंवले का, हेयर टॉनिक भी मिलता है, हेयर लेप भी मिलता है। वो तो हम आपको एडवाइस करते ही हैं हेयर केयर एज ए पार्ट ऑफ हेयर केयर। लेकिन अगर आपको जो है 25 साल की उम्र में बाल जा रहे हैं तो बड़ी चिंता का विषय है। इसका रूट कॉज क्या है? टेंशन है, खान पान है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्या पोषण की कमी है? कोई भी कारण इसके अंदर हो सकता है। उस कारण को ढूंढना निकालना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारे जीवा के जो हेल्थ केयर का जो नंबर है, आपका जो हेल्पलाइन है जिसको हम सेहत का नंबर बोलते हैं, उस पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात करिए। बहुत बढ़िया इलाज है बालों के लिए, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन पहले समझ करके उसके बाद ही उपचार आपको बताया जाएगा। तब तक आप एक ध्यान जरूर करें कि आंवले का सेवन करना शुरू करिए। अगर आपकी आर्टरीज हो चुकी है ब्लॉक, डल चुका है स्टेंट, तो क्या खाएं क्या ना खाएं, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, दांत और मसूड़ों को साफ रखने के लिए अक्सर हम टिप्स पर बात करते हैं, लेकिन अगर जीभ को साफ रखना है तो कौन से बेहतरीन और आसान टिप्स आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जीभ को साफ करना ही चाहिए। वो तो बहुत रेगुलरली आपको करना चाहिए। जब भी आप ब्रश करते हैं जीभ को साफ करें और समय समय पर हर हफ्ते में 3-4 बार तो कर ही सकते हैं। गर्म पानी में नमक थोड़ा डाल के उससे गरारे आपको करने। और भोजन खाने के बाद कुछ भी खाएं, चाय पी रहे हैं आप, कुछ और चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, कई बार ऐसे खा के हम बस मुंह साफ नहीं करते। तो मुंह को धोना है, अच्छी तरह से कुल्ला करना है। और इसके साथ साथ जो जैसा मैंने कहा कि टंग स्क्रैपर यूज करिए रेगुलरली आफ्टर ब्रश करने के बाद। सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके और वो जो उसको जीभ पर थोड़ा रगड़िए, तो उससे आपका जो है वो साफ रहेगी, जीभ बिल्कुल स्क्रैपिंग हो जाएगी। या नींबू के रस में एक चुटकी हल्दी डाल करके उससे आप थोड़ी स्क्रैपिंग करेंगे, वो कई प्रकार के जो है बैक्टीरिया वगैरह को भी नष्ट करती है। नीम या बबूल की दातुन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो आजकल हमारे यहाँ पर आपको बना बनाया जो है जीवा के टूथपेस्ट मिलते हैं आपको, वो बहुत उसमें जड़ी बूटियां हमने डाली हुई है। एलोवेरा और आंवला जूस भी नियमित रूप से सेवन करें, उससे भी आपका जो है पाचन भी अच्छा रहता है और आपकी जीभ भी साफ बनी रहती है। संजीवनी दर्शक हरिओम हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। हरिओम जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। और सर, मुझे अपने घुटनों की दर्द पूछना था। दर्द रहता है सर घुटनों में। कब से हो रहा है जी दर्द? सर 10 दिन हो गए। केवल 10 दिन से? देखिए, कई बार क्या होता है कि मौसम के अनुसार, आमतौर पर ठंड जब पड़ती है, बारिश का मौसम होता है, तो हमारे जो जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसमें क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ जाती है, तो थोड़ा तेल लगाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप जो है नियमित रूप से तिल के तेल की मालिश उसमें करें। और एक जीवा का पेन काम ऑयल बहुत बढ़िया है। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, पेन काम ऑयल, पेन काम बाम, पेन काम पोटली भी, अगर ज्यादा पुराने दर्द जिनको बार बार परेशान करते हैं। और इसके अलावा जो है पेन काम टैबलेट भी हमारी बहुत अच्छी, सारी चीजें अवेलेबल है हमारी क्लिनिक्स में भी, ऑनलाइन भी आप जो है उनको फोन करके मंगा सकते हैं। ये जरूर आपको रखनी चाहिए। दर्द एक बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन अगर रोग आपका बहुत पुराना हो चुका है तो फिर जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके एक प्रॉपर उपचार उसका कराइए। आपसे मेरा निवेदन यही है कि इसको आप मालिश करें भी, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। और कोई ज्यादा तकलीफ हो तो जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर दवाई उसकी मंगा लें। और अब बारी है आज की संजीवनी की।
डॉक्टर चौहान, परंपरागत तरीके से हम जीभ को कैसे साफ कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में चरक संहिता में दिनचर्या एक हमारा जो है एक विशेष टॉपिक है, दिनचर्या डेली रूटीन, उसका वर्णन है और उसमें ओरल हाइजीन का विशेष रूप से जो है वर्णन किया गया, जहाँ पर जीभ साफ करना, मुंह को कैसे साफ करना है। तो वहां उन्होंने जो है दंत धावन एक शब्द आता है, दंत धावन मतलब क्लीनिंग ऑफ द टीथ। तो उसमें कई प्रकार के जो है उन्होंने जड़ी बूटियों का प्रयोग वहां बताया है। केवल ये नहीं कि ब्रश कर लिया तो बस आपका हो गया। हमारे यहाँ लिखा है कि कई जो जड़ी बूटियां हैं, चाहे वो थोड़ी कड़वी हैं, थोड़ी तीखी हैं, थोड़ी मीठी हैं, जैसे नीम का है, बबूल का है, मुलेठी का है, इनका अलग अलग जड़ी बूटियों के वहाँ नाम बताए गए, जिनको के आप एक उनकी लकड़ी लेकर के उसको थोड़ा च्यू करें, उससे दांतों को साफ करें। इसके बाद जो है दंत धावन के बाद जिह्वा निर्लेखन का बात किया है, यानी कि दांतों जीभ को जो है कैसे साफ करें। तो एक तो जो दांतुन जिससे करते हैं उसी को थोड़ा आप बीच में से उसको चीर करके और उससे दांत साफ कर सकते हैं, या मेटल के जो है टंग स्क्रैपर्स का वर्णन वहां पर आता है। आपको जानकर रखिए, बड़ा आश्चर्य भी होगा कि सोने का जो है टंग स्क्रैपर या चांदी का, तांबे का, इनका अलग अलग, पीतल का, इनके नाम लिखे हैं। तो इनका प्रयोग अपने क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। कॉपर के बड़े अच्छा रहता है, कॉपर इज वेरी इजीली अवेलेबल। कॉपर के टंग स्क्रैपर आप जो है उससे अपनी जीभ को साफ करें। और इसके अलावा जो है उन्होंने लिखा है कि जो ये स्क्रैपिंग जो करते हैं इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि जो जीभ के ऊपर हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा टेस्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे मुंह में जो सिक्रेशन उनका होता है वो अच्छा होने लगता है, और किसी प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु जो है वहां पर जमा नहीं हो पाते। इसके बाद जो है जीभ साफ करने के बाद हमारे जो दिनचर्या का जो अध्याय मैं बता रहा हूँ उसमें ये भी लिखा है कि फिर उसके बाद कवल और गंडूश, दो शब्द वहां उन्होंने प्रयोग किए। कवल का मतलब होता है कि कोई भी मेडिकेटेड लिक्विड या ऑयल आप मुंह में ज्यादा मात्रा में नहीं, उसको लेके और उसको मुंह में घुमाना है, जैसे कुल्ला करते हैं, स्विशिंग इसको कहते हैं। आजकल इसको ऑयल पुलिंग जो है कहते हैं। ऑयल पुलिंग काफी पॉपुलर आजकल हो रहा है पूरे विश्व में। दूसरा गंडूश में क्या करते हैं कि पूरा जो है अगेन मेडिकेटेड जो वाटर या मेडिकेटेड काढ़ा कोई या ऑयल, उसको मुंह में भर लेते हैं पूरा ऐसे फुला करके, और उसको कुछ देर फिर रोक करके रखते हैं जब तक कि आपकी आंखों में थोड़ा सा पानी सा ना आने लगे। नाक से कई बार पानी आता है, थोड़ा देर उसको रोक कर रखते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। आज पूरे विश्व में जो है आयुर्वेद को दोबारा से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि विशेष रूप से अलग अलग देशों में लोग इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे ऑयल पुलिंग की बात मैंने की, या कोई भी चीज, इन पर बहुत रिसर्च हुई है और उन्होंने पाया कि बड़े गजब के रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। तो हमारे जो शास्त्र है, आयुर्वेद है, उसमें बातें बड़ी सरलता से लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत गहरी हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ उनका बहुत गहरा संबंध है। अब वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, जिनकी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो चुकी है, स्टेंट डला हुआ है, तो उन लोगों को अपनी डाइट में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? देखिए, जिनकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है, स्टेंट डला हुआ है, तो थोड़ा गंभीर उनको रहना है। सबसे पहले तो आपको बताया गया होगा कि कोई भी ऑयली, कोई भी फ्राइड, कोई भी फैट वाली चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके स्टेंट डले हुए हैं। दूसरा जो है, हमेशा जो है अपने डॉक्टर से या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके एक पर्सनलाइज्ड डाइट जरूर बनवाइए। हमारे यहाँ जीवा में तो हम पर्सनलाइज्ड डाइट बनाते हैं। आमतौर पर उसमें जो डाइट होती है उसमें ताजे फल का सेवन आप कर सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं, और कम मात्रा में जो के भोजन पौष्टिक भोजन है उसका सेवन आपको करना है। अपच नहीं होना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। दाल मतलब दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, ओट्स का दलिया बहुत अच्छा होता है। या फिर जो है हमारे यहाँ तो जीवा में अर्जुन की छाल, आपको मालूम है अर्जुन की छाल, अर्जुन टैबलेट, ये बहुत बढ़िया अपने रूटीन में इसको लेना चाहिए। लहसुन का सेवन तो हम बताते हैं बार बार, सुबह एक कली लहसुन की सेवन करें, वो बहुत बढ़िया है ब्लड के लिए भी और कई प्रकार के जो रोगों के लिए शरीर में फायदा करती है। नींबू का रस और उसके साथ साथ थोड़ा अदरक का रस
ये आधा आधा चम्मच मिला करके गर्म पानी में मिला के इनको भी आप सेवन कर सकते हैं। सेब का सिरका 1 चम्मच रोज आधे कप पानी में घोल करके आप पी सकते हैं। ये सब चीजें जो है अंदर जाकर के क्लीनिंग भी करती हैं, किसी प्रकार के बॉडी के अंदर जो है जो ब्लॉकेजेस हैं उनको साफ करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि केवल स्टेंट डल गया आपके अंदर, ये बहुत ज्यादा जो है ऐसा नहीं कि अब सब कुछ हो गया। आगे आपको प्रिवेंशन करना है, आगे के लिए आपको अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए उसके लिए पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक दवाइयां भी लीजिए। उसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे जो है उनसे बातचीत करके और एक प्रॉपर इलाज उसका कराएं। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे हेल्थ टिप्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।